जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10 फिजिक्स का जो दोस्तों जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से क्या क्या आता है, बोर्ड एग्जाम चैप्टर 2 से क्या आता है, चैप्टर 3 से क्या आता है, चैप्टर 4 से क्या आता है, सारे फिजिक्स को दोस्तों आज इसी वीडियो में क्लियर करके हटा देंगे। ठीक है, बस मैं दोस्तों जितना बता दे रहा हूँ उतना पढ़ के चले जाइएगा। जो 2024 वाले जो बच्चे हैं ना, अगर बस इतना पढ़ करके चले जाएंगे दोस्तों, पूरा करो पूरा का पूरा इसी में से पूरा मैच करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी क्या क्या टॉपिक है। ठीक है, चलिए दोस्तों शानदार चीज को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग के जो फिजिक्स में दोस्तों आपको मात्र बस 20 टॉपिक पढ़ने के लिए मात्र बस 20 टॉपिक पढ़ लो दोस्तों, पूरा एकदम चुटकी में करके आओगे। ठीक है, सब जब आप एग्जाम बैठोगे कहोगे अरे यही सब तो पढ़ के गए थे, पूरा दोस्तों यहीं से पूरा फंसने वाला है। ठीक है, तो देखो दोस्तों अध्याय 1 में जो चैप्टर फर्स्ट है जो हमारा फिजिक्स में दोस्तों के मुख्य रूप से 4 चैप्टर है। ठीक है, जो पहला चैप्टर है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कौन सा पढ़ें क्या पढ़ें, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम टाइम जो आपका फाइनल ईयर का जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम जो आप देने जाओगे उसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है, दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो प्रकाश का परावर्तन, पहला पॉइंट दोस्तों क्या है, प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन के जितने नियम है उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ के जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन वो कहता है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। यानी दोस्तों आप लोग पढ़ते हो ना कि अवतल दर्पण से कितने, मतलब कि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है कितना बनता है, 6 कंडीशन बनता है। उत्तल दर्पण का 2 कंडीशन बनता है। जितने सारे कंडीशन है, यानी जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु फोकस पर हो और फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, तो जो 6 कंडीशन है अवतल दर्पण के, तो सारे कंडीशन आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। और दोस्तों हम आप पे इस पे भी एक वीडियो बना करके दे देंगे ताकि आपको इसमें भी कोई समस्या होने वाली ना हो। ठीक है, अब दोस्तों जो उत्तल दर्पण होता है इसके 2 कंडीशन होते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन को आप अच्छे तरीके से पढ़ के पूरा प्रैक्टिस करके पूरा फिगर वगैरह अच्छे तरीके से बना के पूरा तैयारी कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, जो तीसरा टॉपिक है वो कहता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन पढ़ के जाना, दूसरा टॉपिक है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है उसको पढ़ना है। तीसरा पॉइंट दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के उपयोग कौन कौन से, अपवर्तन जैसे तारों का चमकना प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, देखा कि मतलब जल में डाले गए पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन। ये सारे इसके उदाहरण है। अगर आप प्रकाश के अपवर्तन को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएगा, इसके दोनों नियम को पढ़ लीजिएगा। स्नेल का नियम पूछ देता है तो वो प्रकाश का अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, अब जो चौथा पॉइंट है वो क्या कर रहा है, लेंस से प्रतिबिंब करने वाला, जैसे अवतल से जो दर्पण का जो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है उसी तरीके से लेंस का भी प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसको भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब जो 5वां पॉइंट है वो कहता है लेंस की क्षमता। ये सब दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, तो लॉन्ग में कभी कभी देता है एक डायोप्टर से आप क्या समझते हो, तो लेंस की क्षमता किसमें नाप, डायोप्टर में नापते हैं, तो लेंस की क्षमता दे देगा, मतलब 4 ऑप्शन देगा, इसमें 5 डायोप्टर का लेंस लगा दे, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये सब निकालने के लिए देता है। ठीक है, तो उसमें सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दूंगा ताकि आपको उसमें भी कोई समस्या ना हो। ठीक है, जो 6वां पॉइंट दोस्तों कहता है प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग क्या होते हैं उसको पढ़ रेगिस्तान मरीच का हो गया, हीरे का चमकना हो गया, कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये सब अच्छे तरीके से पढ़ के जाएगा। तो देखा कांच में पड़ी दरारों का चमकना किस रीजन चमकता है, तो आप कहोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोस्तों ऑब्जेक्टिव में देगा। ठीक है, अब रही प्रकाश का प्रकीर्णन, कहेगा किसमें प्रकीर्णन ज्यादा होता है और किस रंग में प्रकीर्णन कम होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और बाकी जो लॉन्ग में दोस्तों यहाँ से बनते हैं। ठीक है, दोस्तों बस केवल चैप्टर 1 में आपको यही 6 टॉपिक पढ़ना है, बस चैप्टर 1 खत्म। ठीक है, चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फटाफट चैप्टर नंबर 2 के बारे में। जैसे हमने चैप्टर 1 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो देखिए चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है जो आपके एग्जाम में एकदम फंस जाएगा। ठीक है, तो देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंग का संसार, इस चैप्टर से दोस्तों बस मात्र आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं, इससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है। ठीक है, दोस्तों सबसे पहला टॉपिक क्या है, निकट दृष्टि दोष एवं निवारण। ठीक है, ये दोस्तों फिक्स चाहे कोई भी पेपर का सेट उठाकर देख लीजिए, सब में निकट दृष्टि दोष पूछा जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष एवं निवारण पूछ देगा। दूसरा टॉपिक दोस्तों पूछेगा आपसे दूर दृष्टि दोष एवं निवारण, यानी दूर दृष्टि दोष तथा निवारण इसका क्या है। अच्छा देखिए दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो किसमें कौन सा दर्पण यूज करना है, कौन सा किसमें लेंस यूज करना है। तो दोस्तों दू पढ़ते हो, दू में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है ना, तो ऊ से किसका यूज कर देंगे दोस्तों, इसमें उत्तल का यूज कर देंगे। यानी कि दू पढ़ रहा है तो ऊ आ रहा है, ऊ से इसमें किसका यूज कर देंगे, उत्तल का यूज कर देंगे। अच्छा नी पढ़िए, नी में अ आ रहा है, अ से हो जाएगा इसमें अवतल।
ठीक है, तो निवारक खत्म। अब बाकी 200 समझ ही जाओगे आप सब, ठीक है। उसको हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना करके आप लोग समझा देंगे। तो तीसरी टॉपिक क्या कर रही है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी दे देता है, मतलब कभी कभी क्या हर बार ही देता है, ठीक है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने दे देगा आपको, ठीक है। पूरा चित्र तो बना के पूरा समझाना पड़ता है, कहाँ पे कॉर्निया है, कहाँ पे रेटिना है, कहाँ पे क्या क्या पीत बिंदु है, कहाँ पे अंध बिंदु, सब उसमें दर्शाना पड़ता है, ठीक है। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या कर रहा है, वर्ण विक्षेपण। इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो प्रकाश के रंग को क्या करता है, विभाजित कर देता है। और कौन करता है, प्रिज्म करता है। दोस्तों प्रिज्म के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा और वर्ण विक्षेपण। बस दोस्तों यही 4 टॉपिक हैं जो चैप्टर नंबर 2 से पूछते हैं। चलिए फटाफट चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 जो हमारा विद्युत धारा है दोस्तों, उससे कितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों, ओम का नियम। कौन सा नियम दोस्तों, ओम का नियम। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी भी कोई भी उठा तो हर सब में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी मतलब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। श्रेणी क्रम में देगा तो आपको सिद्ध करने देगा, यहाँ पे इस तरीके से बना देता है, पूरा सीधे सीधे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देगा R1 R2 R3। इसको सिद्ध कैसे करते हैं, तो जो फार्मूला आता है दोस्तों 1 RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जो फार्मूला होता है उसको सिद्ध करने के लिए देता है यहाँ पे, ठीक है। उसको सिद्ध कैसे करते हैं वो यहाँ पे पूछ देगा आप सबको, तो करना पड़ेगा। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको उसमें कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन वो क्या कहता है, समांतर क्रम संयोजन। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेकिन ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समांतर क्रम संयोजन। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए एग्जाम में बार बार इसे खुद देता है। लेकिन आपको इसके लिए वीडियो बना दूं ताकि आपको कभी एक बार मेरा वीडियो देखने में कभी दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन दोस्तों वो क्या कहता है, विद्युत मोटर का नामांकित क्षेत्र बनाइए। दोस्तों इसके अलावा या तो न्यूमेरिकल देगा, उसके नीचे न्यूमेरिकल देता है और एक अथवा करके विद्युत मोटर दे देगा, ठीक है। दोनों में से आपको एक करना पड़ता है। दोस्तों ये फिक्स है कि विद्युत मोटर देगा ही देगा, चाहे कोई भी उठा तो हमें देता है विद्युत मोटर बनाइए और विद्युत मोटर के परिचय लिखिए, कार्यविधि लिखिए, सब चीज को लिखना पड़ता है, डायोड क्या होता है सब कुछ लिखकर उसका चित्र बना देना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसके लिए आप लोग अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल दोस्तों विद्युत धारा का बहुत ही सबसे ज्यादा दोस्तों न्यूमेरिकल पूछता है जो विद्युत धारा से पूछता है, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल उठा देख लो, सब विद्युत धारा से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे चैप्टर के बारे में। इतने थे चैप्टर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए चैप्टर 4 जो हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें दोस्तों कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देता है कि चुंबकीय बल रेखा से आप क्या समझते हो, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा दोस्तों है वैद्युत जनित्र क्या होता है। इधर दोस्तों देता है वैद्युत मोटर, क्या देता है विद्युत मोटर, इधर देगा विद्युत जनित्र। दोनों दोस्तों सेम है, बस दोनों कार्यविधि थोड़ी सी अलग होती है, बाकी तो और कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। दोस्तों तीसरा दोस्तों बायो सेवर्ट का नियम। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, बायो सेवर्ट का नियम। जाके कहीं भी कोई भी उठा दो सब में पूछा ही रहता है, ठीक है। चलिए देखिए चौथा पॉइंट दोस्तों इसका क्या है, फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम। दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। दोस्तों बस चैप्टर 4 के 4 पॉइंट हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और चैप्टर नंबर 3 के दोस्तों ये 5 पॉइंट जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं फिजिक्स में, बस जितना टॉपिक बताया तो बस उतना पढ़ जाइए, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको पूछने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।